17 सितंबर को आईपीएस लांडे ने इस्तीफा दिया था। 17 दिसंबर तक मंजूरी चाहिए थी। इस्तीफा मंजूर होने के लिए इंतजार करना होगा। कई प्रक्रिया से आईपीएस की फाइल गुजरेगी। पूर्णिया आईजी रहते उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है? इसे क्यों डिले किया गया? कोई जानकारी आपके पास? देखिए, अगर प्रक्रिया की बात करती हैं तो नियमतः 3 महीने में इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन 17 सितंबर को उन्होंने पूर्णिया आईजी के पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। तो ऐसे में 17 दिसंबर तक उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि शिवदीप लांडे अपने पद पर इस्तीफा दें, और यही कारण है कि अब तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। और अभी तक जो फाइल है वो सीएम तक नहीं पहुंची है। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के बीच ही फाइल रह गई है। तो ऐसे में एक लंबा इंतजार शिवदीप लांडे को करना पड़ेगा। पहले जो 3 महीने की अवधि थी वो अवधि 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। अभी फाइल गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के बीच ही है। तो ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और एक लंबा वक्त फिर से, क्योंकि जो कागजी प्रक्रिया है वो लंबे तौर तक चलेगी। तो ऐसे में फिलहाल शिवदीप लांडे को इंतजार करना होगा। फिलहाल शिवदीप लांडे पटना बिहार पुलिस मुख्यालय में आईजी ट्रेनिंग के पद पर तैनात है और अब इस्तीफा राज्य सरकार नहीं चाहती है, इसलिए अब उन्हें लंबा इंतजार फिर से करना होगा। जी सुरभि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे और बढ़ते आगे, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के आवेदन का आंकड़ा जारी हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह आंकड़ा जारी कर दिया है। कल तक आवेदन करने की आखिरी तारीख थी। कैंसर पीड़ित शिक्षकों का 760 आवेदन मिला है और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का 2579 आवेदन सामने आए। खुद के आधार पर 5575 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। विधवा और तलाकशुदा का 1338 आवेदन, पति पत्नी के आधार पर 16356 आवेदन और दूरी के आधार पर सबसे ज्यादा यानी कि 1,62,167 आवेदन मिले। कुल मिलाकर 1,90,332 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है। विशिष्ट शिक्षक, पुराने नियमित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों ने आवेदन किया है। अब आवेदन की शुरू होगी आज से जांच और 31 दिसंबर तक विद्यालय आवंटित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। जनवरी के पहले सप्ताह में नए स्कूलों में पोस्टिंग होगी। विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षक, अधिकतम दूरी पर पदस्थापित पति पत्नी, विधवा और तलाकशुदा महिला और दूसरे जिले में पदस्थापित शिक्षकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के संदर्भ में? कब तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है और किन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए, आवेदन अप्लाई करने की तारीख कल खत्म हो गई है। 1 तारीख से 15 दिसंबर तक जो है अप्लाई करने का मौका दिया गया था और कुल 1,90,332 शिक्षकों ने आवेदन दिया है। हालांकि पिछले बार जो आवेदन लिए गए थे उससे आंकड़े कम है, 2,60,000 आवेदन मिला था। उस हिसाब से शिक्षा विभाग के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा नहीं है। सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग होगी और मुख्यालय पूरी नजर जो है बनाए हुए है। आज से जो है आवेदन की एक तरह से स्क्रूटनी शुरू हो गई है। और बता दें आपको कि 31 दिसंबर तक हर हाल में एक टारगेट है कि जिन्होंने भी आवेदन किया है सही आवेदन के आधार पर और इसके साथ साथ जो प्रायोरिटी है उसके आधार पर स्कूल आवंटन की कार्रवाई जो है पूरी कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ लगभग 7 जनवरी तक, जो नया साल का 7 जनवरी होगा, तब तक लोगों को नए स्कूल में पोस्टिंग कर दी जाएगी। ये पूरी तैयारी है और इसको लेकर शिक्षा विभाग के एससीएस विद्यार्थी से न्यूज़ 18 से बातचीत भी की थी और उन्होंने साफ कह दिया है कि जो खासकर दूर वाले जो शिक्षक हैं उनको नजदीक के स्कूल में लाने की पहली प्राथमिकता होगी, जिसमें खासकर जो TRE 1, TRE 2 वाले जो शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले, या जो पुराने नियमित शिक्षक हैं या फिर सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं, ये सभी शिक्षकों के लिए जो है एक तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग की जो सुविधा है वो दी जाएगी। और इसी महीने में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई है किस हद तक पूरी हुई है और नए साल में जो शिक्षक लगातार इंतजार कर रहे थे उन्हें ये सरकार बड़ा तोहफा देने वाली है। तो वाकई रजनीश, इंतजार होगा शिक्षकों को भी और ये तोहफा भी उनके लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन किए हैं और इस आवेदन की प्रक्रिया के तहत उनके लिए
अच्छी जगहों पर तबादला या आवंटित नए स्कूलों को किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन अगली खबर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा में हंगामा हुआ है और इसी मामले में आज पटना में अहम बैठक होने वाली है। आयोग कार्यालय में चेयरमैन परमार रवि मनुभाई के नेतृत्व में ये बैठक होनी है और आज की बैठक के बाद आयोग कुछ बड़ा निर्णय लेगा। दरअसल पटना के कुमरार में बापू परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक होने का हंगामा हुआ, जिसकी जांच रिपोर्ट डीएम ने सौंप दी है और साथ ही हंगामे का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है, जिसमें कोई अभ्यर्थी कोई पेपर फाड़ रहा था तो कोई लूट रहा था। हालात को काबू करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। उपद्रव में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान की गई। हंगामा, अफवाह फैलाने वालों की शिनाख्त हुई है और ऐसे में आज की बैठक में बुकलेट और उपस्थिति पत्र लूटने और फाड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जा सकता है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता पटना से रजनीश कुमार हमारे साथ हैं। रजनीश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? आज इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है? देखिए शुभी, हम सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को। जो अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे थे, इंतजार कर रहे थे, सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 दे रहा है कि दोपहर 12 बजे से बीपीएससी के चेयरमैन के नेतृत्व में बैठक होगी, जिसमें सभी मेंबर्स रहेंगे, आयोग के सभी अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। और बैठक के बाद जो हमारे पास जानकारी आई है, बड़ा फैसला सकता है। यानी बापू परीक्षा भवन में जो आयोजित हुई थी परीक्षा 13 दिसंबर को, पूरी परीक्षा को, बापू परीक्षा भवन वाली परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 दे रहा है कि परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। आयोग के तमाम जो अधिकारी हैं इस ओर जो है आगे बढ़ रहे हैं और जो भी सीसीटीवी फुटेज में जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। यानी दीवार का जो प्रोसेस है बीपीएससी करेगा, लेकिन जिला प्रशासन से बीपीएससी एक तरह से अपील करेगा और पत्र जारी करेगा कि इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, ताकि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति कहीं पर ना हो। और सबसे बड़ी बात है, जिन अभ्यर्थियों ने एक तरह से तोड़फोड़ किया, हंगामा किया, क्वेश्चन फाड़ा, उनके अलावा जो निर्दोष अभ्यर्थी है जो परीक्षा नहीं दे सके, उसको लेकर आयोग जो है, जो खबर आ रही है, बड़ा फैसला ले सकता है। यानी आज ही बैठक के बाद आयोग एक पत्र जारी करेगा कि बापू परीक्षा भवन में फिर से परीक्षा होगी और उसको लेकर अगली तारीख का निर्णय हो सकता है, जिसको लेकर बैठक पर सभी की नजर टिकी हुई है। लेकिन न्यूज 18 सबसे पहले बता रहा है, जो देश भर के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, तमाम राज्यों से यहाँ परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे और किसी कारणवश वायरल होने की खबर आ रही है या जिनका पेपर सही नहीं गया हंगामे की वजह से, उनके लिए आयोग ने एक तरह से ये सहानुभूति दिखाते हुए और एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है कि पूरी परीक्षा को, यानी 13 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ पटना के बापू परीक्षा भवन सेंटर की परीक्षा को रद्द करने। वाकई रजनीश, ये उन अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो न्यूज 18 बता रहा है कि आज की इस बैठक के बाद दोबारा परीक्षा की नई तिथि घोषित की जा सकती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं या किसी परेशानी की वजह से वो परीक्षा नहीं दे पाए। बढ़ते आगे, क्या कोई राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी के एग्जाम हॉल में घुसकर जबरदस्ती प्रश्न पत्र को फाड़ सकता है, अभ्यर्थियों से उत्तर पुस्तिका छीनकर फाड़ सकता है, वीक्षक से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ सकता है, यहां तक कि सील्ड क्वेश्चन पेपर का पैकेट लूटकर भाग सकता है। 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा के दिन पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाला था। पटना जिला प्रशासन की ओर से पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। वीडियो हम आपको दिखाएंगे और उसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसे देखकर आपकी आंखें शायद फटी की फटी रह जाएंगी। क्या है रूम नंबर B001 में हुए हंगामे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। तारीख 13 दिसंबर 2024। बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा चल रही है। राजधानी पटना में बापू परीक्षा केंद्र के रूम नंबर B001 में शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर गाइडिंग कर रहे हैं, तभी अचानक वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। रूम नंबर B001 में पीछे के दरवाजे से कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं। एक एक कर पूरी की पूरी भीड़ परीक्षा हॉल में घुस जाती है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है तांडव।
परीक्षा हॉल में तांडव। परीक्षा हॉल में घुसे उपद्रवी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों से बुकलेट छीनकर फेंकने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर से अटेंडेंस शीट छीनकर फाड़ने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे परीक्षा हॉल में फैल जाते हैं। सब तहस नहस करने के बाद अंत में इंस्ट्रक्टर के टेबल तक पहुंचते हैं और प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर लहराने लगते हैं। उपद्रवियों का ये तांडव देख सारे अभ्यर्थी सहम जाते हैं। परीक्षा हॉल ही नहीं, परीक्षा केंद्र के परिसर में भी यह तमाशा जारी रहता है। कोई गेट फांदकर तो कोई गेट तोड़कर बाहर निकल जाता है। बापू एग्जाम सेंटर पर परीक्षा को बाधित करने का ये सीसीटीवी फुटेज पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। पटना के डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने तांडव मचाया, हंगामा खड़ा कर माहौल खराब किया। सीसीटीवी फुटेज के साथ बीपीएससी को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। परीक्षा केंद्र पर समय 10:55 पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। सील्ड बॉक्स खुलने के बाद सभी कमरे में प्रश्न पत्र भेजा गया। 10-15 मिनट विलंब होने पर कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। केंद्राधीक्षक ने अतिरिक्त समय देने की बात कही, फिर भी हंगामा कर रहे परीक्षार्थी नहीं माने। परीक्षा रद्द का अफवाह फैलाने लगे और बवाल काटते हुए बाहर निकल गए। पटना डीएम चंद्रशेखर का कहना है कि इन बाधाओं के बावजूद परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। अगर अधिकारी मुस्तैद नहीं होते तो भारी तोड़फोड़ और आगजनी की घटना होती। उपद्रवियों के खिलाफ पटना अंगम कुआं थाने में केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जिन शरारती तत्वों ने माहौल खराब किया है उनको चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटना संवाददाता रजनीश और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बीपीएससी परीक्षा में हंगामे मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बताई, जिस पर विपक्ष के नेताओं ने भी पलटवार कर दिया है। बीपीएससी की परीक्षा में हंगामा रचने वाले बक्से नहीं जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवियों की पहचान हो रही है। आज होने वाली बैठक में सारे लोग चिन्हित हो जाएंगे। बापू एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों की शिनाख्त होना तय है। उनके राजनीतिक कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो जाएगा। राज्य सरकार ऐसे तत्वों के साथ कठोरता से पेश आएगी। देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं। बीपीएससी ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई है। लेकिन इस परीक्षा के पहले विपक्ष किस तरह से नॉर्मलाइजेशन जैसे विषय पे झूठा अफवाह, झूठा नैरेटिव सेट करके अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को उकसाने का काम किया, बहकाने का काम किया था। जब परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी तो फिर एक झूठा अफवाह कि पर्चा लीक हो गया है, जिसका खंडन बीपीएससी के अध्यक्ष ने आकर के किया। और हंगामा, बीपीएससी परीक्षार्थियों का जो हंगामा हुआ है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। और सरकार का यह साजिश हुआ तो साजिश किसने किया उसको सजा दीजिए। सरकार में आप बैठे हैं, सरकार का पूरा सिस्टम ही लीक है। हर परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और सरकार अपना दोष विपक्ष के मत्थे मढ़ना चाह रहा है। ये बीपीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पारदर्शिता और कदाचार मुक्त परीक्षा कराए, ताकि उस पर लोगों की विश्वास बनी रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीपीएससी पे उंगली उठ रही है, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं इंटरनल उनमें ही खामियां हैं। अगर बाकी क्यों कोई बदनाम करेगा भाई? वो सरकार के लोग हैं, सरकार के निर्देश से चल रहे हैं, सरकार के अनुसार चल रहे हैं। अगर कोई जोड़ के दाढ़ी में तिनका है तो उस दाढ़ी को खोजे। सारे यंत्र तो उनके पास ही है।